नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। दिल्ली से राज्य के मुख्य सचिव के साथ पीएम की बैठक है आज और 2 दिन तक चलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक। मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री। एमएसएमई, अवसंरचना, निवेश समेत महिला सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी और 2 दिन तक चलने वाली है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास बैठक। मुख्य सचिवों के साथ बैठक होगी सभी राज्यों के। महिला सशक्तिकरण पर चर्चा होगी, एमएसएमई सेक्टर पर चर्चा होगी, अवसंरचना, निवेश में बात होगी और हेल्थ सेक्टर पर बात होगी। तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। तो राज्य के मुख्य सचिव आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ चर्चा करेंगे। 2 दिवसीय बैठक है ये और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य सचिवों से सभी राज्यों का ब्यौरा लेंगे। प्रिया राणा बनी हुई है ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। प्रिया राणा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम राज्यों के मुख्य सचिवों से चर्चा करेंगे, एमएसएमई पर चर्चा करेंगे, महिला सशक्तिकरण पर चर्चा करेंगे, अवसंरचना निवेश पर चर्चा करेंगे, हेल्थ सेक्टर पर चर्चा करेंगे। कितना जरूरी है ये चर्चा करना? जी बिल्कुल, देखिए बेहद ही जरूरी है क्योंकि जिस तरीके से देखिए बीजेपी की सरकार सत्ता में है तो लगातार देखिए मीटिंग्स और बैठक का दौर लगातार जारी है क्योंकि लगातार देखिए 2024 में लोकसभा चुनाव है जिसको लेकर पार्टियां सभी अपनी मजबूती ला रही हैं। तो वही देखिए आज राज्य के मुख्य सचिव के साथ प्रधानमंत्री की बैठक है और लगातार 2 दिन तक ये बैठक चलेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। वहीं मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आएंगे। वहीं सबसे मेन इसमें जो नजर आ रहा है वो यही आ रहा है कि महिला सशक्तिकरण पर विशेष तौर से ध्यान दिया जाएगा। तो देखिए कहीं ना कहीं ये अहम बैठक होगी जिसमें सभी चर्चों पर मुद्दा होते हुए नजर आएगी। ठीक है प्रिया, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का आज दौरा है रायबरेली और बाराबंकी का और रायबरेली और बाराबंकी के दौरे पर रहेंगी केशव प्रसाद मौर्य। दोनों जिलों में चौपाल लगाकर के जन समस्याएं सुनेंगे, विकास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे और योजनाओं के क्रियान्वयन का भी निरीक्षण करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, दोनों जिलों में चौपाल लगा करके लोगों की जन समस्याएं सुनेंगे। रायबरेली और बाराबंकी का दौरा है डिप्टी सीएम का। तो विकास निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे, योजनाओं के क्रियान्वयन का निरीक्षण करेंगे, लोगों से जन समस्याएं सुनेंगे और बहुत महत्वपूर्ण है मंत्री खुद ग्राउंड पर उतर करके जांचे कि कितना कार्य हो रहा है। असद हमारे साथ बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता असद। रायबरेली और बाराबंकी का दौरा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए रायबरेली का 1 दिवसीय दौरा है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का और ये विकास खंड शिवगढ़ के रायपुर में पहुंचेंगे और वहां पर ओपन जिम में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम है। तत्पश्चात वो जिला अध्यक्ष रामपाल यादव जी के साथ एक चौपाल में भी शिरकत करेंगे और तत्पश्चात वहां से बाराबंकी के लिए रवाना होंगे। असद, इसी के साथ साथ रायबरेली में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि खुद जाकर के स्थलीय निरीक्षण करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए सभी मंत्रियों को निर्देश है मुख्यमंत्री का कि ग्राउंड जीरो पर उतरकर जायजा लें और कहीं ना कहीं 2024 की तैयारी भी कहा जाएगा इसको कहीं। और जो विकास खंड है बछरावा विधानसभा की शिवगढ़ विकास खंड है, वहां पर एक चौपाल का आयोजन है जिसमें शिरकत करेंगे और वहीं ओपन जिम में वृक्षारोपण का भी कार्यक्रम रखा गया है। तत्पश्चात जो पदाधिकारी हैं उनके साथ भी कहीं ना कहीं निकाय चुनाव और 2024 की तैयारियों को लेकर भी उनमें ऊर्जा भरने का काम करेंगे। ठीक है असद, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको बता दें, लोनीवी मंत्री जितिन प्रसाद का आज कार्यक्रम है। 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का करेंगे उद्घाटन और ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण कार्यक्रम। लोनीवी राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण का कार्यक्रम है और राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद का कार्यक्रम है आज और लोक निर्माण विभाग मंत्री जितिन प्रसाद का महत्वपूर्ण कार्यक्रम ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक
सुधारीकरण का कार्यक्रम है और लोक निर्माण विभाग राज्य मंत्री ब्रिजेश सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ब्लैक स्पॉट को लेकर के चर्चा होगी। इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होगी। ब्लैक स्पॉट के अल्पकालिक सुधारीकरण कार्यक्रम को लेकर के चर्चा होगी। अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी, ये समझाएं कि ब्लैक स्पॉट सुधारीकरण का क्या कार्यक्रम है, जिसमें जितिन प्रसाद शामिल हो रहे हैं, राज्य मंत्री ब्रिजेश भी शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, लोक निर्माण विभाग मंत्री नितिन प्रसाद का बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा, जिसका उद्घाटन जो लोक निर्माण मंत्री हैं नितिन प्रसाद करेंगे। ब्लैक स्पॉट के अल्पकालीन सुधारीकरण कार्यक्रम को लेकर ये कार्यक्रम होना है, जिसमें जो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री हैं ब्रिजेश सिंह मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ तमाम आला अधिकारी वो भी मौजूद रहेंगे। अश्विनी, क्या कुछ समय रखा गया है कार्यक्रम का? बिल्कुल, आज दोपहर लगभग 11 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत होगी और एक दिवसीय पूरा कार्यक्रम है। और इस दौरान कहीं न कहीं से जुड़े अधिकारी हैं, उनको बताया जाएगा किस तरीके से विभाग को काम करना है, कहीं न कहीं जनता के लिए किस तरीके से काम करना है। ठीक है, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। केजीएमयू में कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया। विभाग ने डीजीएमई कार्यालय से नवीनीकरण प्राप्त किया है। केजीएमयू कई विभागों में ट्रांसप्लांट का कार्य कर रहा है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, केजीएमयू के कॉर्निया ट्रांसप्लांट का लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया है। केजीएमयू कई विभागों में ट्रांसप्लांट का कार्य कर रहा है। कॉर्निया ट्रांसप्लांट के लाइसेंस का नवीनीकरण। अश्विनी बने हुए हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। अश्विनी, क्या कुछ जानकारी है, बताएं एक बार। केजीएमयू में जो कॉर्निया ट्रांसप्लांट का विभाग था, उसका लाइसेंस जो डीजीएमई जो कार्यालय है वो निर्गत करता है, जो खत्म हो चुका था, खत्म होने वाला था, लेकिन उससे पहले कॉर्निया ट्रांसप्लांट का लाइसेंस को डिलीवर करा लिया गया, जिससे कहीं ना कहीं अब सैकड़ों लोगों को राहत मिलने वाली है। क्योंकि अगर ये लाइसेंस खत्म हो जाता तो कहीं ना कहीं जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें रुकावट आती है, जिससे आज हजारों लोग जो उम्मीद की किरण लेकर के केजीएमयू आते हैं उनको परेशानी होती है। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। लखनऊ से अगली खबर, भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस है आज और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल ने बधाई दी है। आज से 8 जनवरी तक कई स्थानों पर महत्वपूर्ण कार्यक्रम होंगे। नुक्कड़ नाटक, मानक चित्रों से इसकी जानकारी दी जाएगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भारतीय मानक ब्यूरो का जो कार्यक्रम किया जा रहा है, 76वां स्थापना दिवस भी है आज, और इसको लेकर के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं वो सराहनीय है। नुक्कड़ नाटक, मानक चित्रों के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल ने भी इसकी बधाई दी है। आज से 8 जनवरी तक कई स्थानों पर रहे कार्यक्रम। और लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारतीय मानक ब्यूरो का 76वां स्थापना दिवस है आज। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल ने इसके लिए बधाई भी दी है। और आज से 8 जनवरी तक कई स्थानों पर कार्यक्रम रहेंगे। पर ये क्या कार्यक्रम होंगे, इनकी क्या रूपरेखा होगी, क्या इनकी तैयारियां हैं, ये सब कुछ जानना अभी बाकी है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री आशीष पटेल ने इसकी बधाई दी है। अश्विनी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। अश्विनी, आज भारतीय मानक ब्यूरो अपना 76वां स्थापना दिवस मना रहा है, इसको लेकर के कई कार्यक्रम रखे गए हैं। क्या इसकी भूमिका है, क्या इसका महत्व है? बिल्कुल बताते हैं, भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि माप और विभाग उसका 76वां स्थापना दिवस है आज, और इसको लेकर के वृहद स्तर पर तैयारी की गई है। उपभोक्ता संरक्षण मंत्री हैं आशीष पटेल,
उन्होंने तमाम विभागीय लोग उनको बधाई दी। साथ ही साथ जो स्थापना दिवस के चलते 8 से लेकर के 8 तारीख तक कई स्थानों पर कई तरह के कार्यक्रम होंगे, जिसमें नुक्कड़ नाटक होगा, मानचित्र होंगे, जिसमें जानकारी दी जाएगी कि लोगों को किस तरीके से मानकों का पालन करना है और मानकों के विपरीत न जाकर के जो व्यापारी होते हैं वो लोग अक्सर देखने मिलता है कि चाहे वो पाठ होते हैं या फिर पेट्रोल पंप पर अक्सर देखने की नापतोल में गड़बड़ी करते हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक किया जाएगा, जनता को जागरूक किया जाएगा कि अपना जो जहाँ भी सामान है वहाँ पर बाकायदा जो मोहर लगे हुए कांटे होते हैं उनका उपयोग हो, वही सामान ले जो तौले करे उसकी शिकायत करे, इसी तौर पर इसको लेकर के विभाग बनाया जाए तो अपने विभाग लगाएंगे। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और दिल्ली से अगली खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली नगर निगम में मेयर का चुनाव है आज। डिप्टी मेयर स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य भी चुने जाएंगे। आपकी तरफ से शैली ओब्रॉय मेयर की उम्मीदवार बनी है, बीजेपी की तरफ से रेखा गुप्ता मेयर की उम्मीदवार बनी है। मेयर डिप्टी मेयर पद के लिए सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मुख्य सचिवों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैंकिंग, वित्त और उद्योग जगत के दिग्गजों से मुलाकात की। सीएम योगी ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के देश के अधिकारियों और उद्योगपतियों से भारत के सबसे अधिक आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के विकास में भागीदार बनने का आह्वान किया। मुंबई के ताज होटल में आयोजित कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने बैंकर्स और उद्योगपतियों से कहा कि मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी कहते हैं, इसलिए मैं खुद आपको यूपी आने का निमंत्रण देने आया हूं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की उत्तर प्रदेश शासन की वह अभियान जिसने अपने परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए उसकी अच्छी डिजाइन हो, अच्छी तकनीक हो, उसके लिए अच्छा मार्केट मिले, उसकी ब्रांडिंग हो, इसे लेकर के हम लोगों ने जिस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, आज ये स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है। हर व्यक्ति वहां पर पूरी निश्चिंतता के साथ निवेश कर सकता। बेहतर कानून व्यवस्था की स्थिति, लैंड बैंक, लोगों को प्रयास करना होता। हमारे यहां एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स है, उसने भूमाफियाओं से 64,000 हेक्टेयर लैंड उनके कब्जे से मुक्त करा करके अपने कब्जे में ली और इसमें हम लोगों ने तेजी के साथ निवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना प्रारंभ किया। उत्तर प्रदेश ने आज एक बेहतरीन लैंड बैंक आज हमारे पास उत्तर प्रदेश के अंदर है। उत्तर प्रदेश में राजधानी लखनऊ से पूर्वी क्षेत्र को जोड़ने के लिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड को जोड़ने के लिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे, राजधानी दिल्ली से प्रदेश की राजधानी लखनऊ को जोड़ने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, ये कनेक्टिविटी के हमारे बेहतरीन माध्यम बन चुके हैं। आपको भी, आपकी निवेश को भी सुरक्षा की गारंटी राज्य सरकार देगी। मानवीय हस्तक्षेप जीरो है। आपने एमओयू किया, वहीं से मुख्यमंत्री कार्यालय इन सब की मॉनिटरिंग करना प्रारंभ कर देगा। उसमें फिर आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। कोई भी आपके किसी कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा। आप फिर देखेंगे निवेश मित्र, निवेश सारथी के साथ साथ इंसेंटिव देने की कार्रवाई भी ये सभी डीबीटी के माध्यम से सीधे आपके पास जाएगा। आपको किसी कार्यालय के पास जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए ह्यूमन इंटरफेरेंस को जीरो करने का प्रयास। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।
समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पाव भाजी पाव भाजी को फेवरेट बनाता है MDH पाव भाजी मसाला। टेस्टी पाव भाजी की यही पहचान, MDH पाव भाजी मसाला। इसके बिना पाव भाजी कहाँ बनती है। MDH पाव भाजी मसाला। MDH बनाई पाव भाजी लाजवाब। असली मसाले सच सच MDH। और ब्रेक के बाद रुक कर अगली खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के जल मंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जल मंत्रियों का पहला सम्मेलन अपने आप में महत्वपूर्ण है। वाटर सिक्योरिटी पर अभूतपूर्व काम किया जा रहा है। वाटर विजन 2047 अगले 25 सालों की महत्वपूर्ण यात्रा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाटर विजन को लेकर के कई महत्वपूर्ण बातें कही और सभी से अपील की है कि जल का संरक्षण करना बेहद जरूरी है। इससे जनता में जब ये सब देखते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, तो ये इस प्रकार की योजना हो या अभियान हो, एक सेंस ऑफ ओनरशिप आती है। और जो सेंस ऑफ ओनरशिप जो है ना, वो सफलता की सबसे बड़ी कुंजी होती है। अब आप देखिए, स्वच्छ भारत अभियान कितना बड़ा उदाहरण है। स्वच्छ भारत अभियान में जब लोग जुड़े तो जनता में भी एक चेतना आई, जागृति आई। गंदगी दूर करने के लिए जो संसाधन जुटाने थे, जो विभिन्न वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बनवाने थे, शौचालय बनवाने थे, ऐसे अनेक कार्य सरकार के द्वारा हुए। लेकिन इस अभियान की सफलता तब सुनिश्चित हुई जब जनता में, प्रत्येक नागरिक में सोच आई कि गंदगी नहीं करनी है, गंदगी नहीं होनी चाहिए। गंदगी के प्रति एक नफरत का भाव नागरिकों में आने लगा। अब जनभागीदारी की यही सोच हमें जल संरक्षण के लिए जनता के मन में जगानी है। इसके लिए जनता को हम जितना ज्यादा जागरूक करेंगे, उतना ही प्रभाव पैदा होगा। त्रिपुरा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 1 जनवरी 2024 को अयोध्या में गगनचुंबी राम मंदिर तैयार हो जाएगा। वहीं अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि त्रिपुरा में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने उग्रवाद का सफाया कर पूर्वोत्तर राज्य में चहुमुखी विकास किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का अपार प्यार और विश्वास स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी फिर से सरकार बनाएगी। कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? जोर से बताओ, ये कश्मीर हमारा है या नहीं है? और जोर से बताओ, है या नहीं है? धारा 370 हटानी चाहिए, नहीं हटानी चाहिए? ये कम्युनिस्ट, ये कांग्रेस 75 साल से धारा 370 को अपने बच्चे की तरह गोदी में खिलाकर घूमते थे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को उखाड़ कर फेंक दिया मित्रों। और ये कश्मीर हमारा हमेशा के लिए, भारत माता का ये मुकुटमणि कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ जुड़ गया। मगर जब मैं बिल लेकर संसद में खड़ा हुआ, एक कम्युनिस्ट, कांग्रेस, ममता, समता, सपा, बसपा, ये सारी की सारी मंडली काऊ 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 करने लगी
कि मत हटाइए, मत हटाइए। मैंने बोला भाई क्यों ना हटाए? उन्होंने कहा कश्मीर के अंदर खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 3 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। ये नरेंद्र मोदी सरकार। कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? उत्तराखंड में रेलवे की जमीन पर रह रहे हजारों परिवारों को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दिया है। हाईकोर्ट की जगह खाली करने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में दशकों से रेलवे की भूमि पर रह रहे 4000 से अधिक परिवारों के लिए जीवन की सबसे बड़ी राहत है। लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को शुक्रिया अदा किया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीएम धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि ये रेलवे की जमीन है और इस मामले में हम कोर्ट के आदेश के अनुसार आगे बढ़ेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे से पूछा सवाल, पुनर्वास की क्या है व्यवस्था, और हाई कोर्ट ने रेलवे जमीन पर बसे लोगों को हटाने का आदेश दिया है। गोला नदी हल्द्वानी में बने रेलवे स्टेशन पर रह रहे अवैध लोग समस्या का कारण, और खनन से रेल की पटरियों को और गोला को काफ़ी नुकसान। 2017 में रेलवे ने राज्य सरकार से ज़मीनों के बारे में बातचीत की थी। अतिक्रमण हटाने में देरी को लेकर के हाईकोर्ट में रिट पटिशन दाखिल की गई। मार्च 2022 में हाईकोर्ट नैनीताल को निर्देश दिए गए और जिला प्रशासन को रेलवे के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने का, जान बचाने का निर्देश दिया गया है। अप्रैल 2022 में रेलवे के अधिकारियों और नैनीताल के अधिकारियों के बीच चर्चा हुई। रेलवे का हाईकोर्ट में अतिक्रमण को लेकर के पूरा मामला भी चला। हाईकोर्ट ने 20 दिसंबर 2022 को रेलवे को निर्देश दिए 1 हफ्ते का नोटिस देकर भूमि से अवैध अतिक्रमण हटवाइए और अतिक्रमण हटाओ अभियान में रेल प्रशासन को शामिल भी किया जाए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।